हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है एक नए वीडियो के साथ मेरे यूट्यूब चैनल प्रकाश यादव स्टडी सेंटर में। तो फ्रेंड्स, आज का जो क्वेश्चन है कक्षा 9वीं गणित है, प्रश्नावली 1.3। प्रश्न 3 है। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित को P बटी Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक है तथा Q बराबर नहीं है शून्य। तो फ्रेंड्स, P बटी Q अर्थात परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है, और जहाँ P और Q पूर्णांक है यानी P के स्थान पे कोई संख्या है और Q के स्थान पे भी कोई संख्या है, Q के स्थान पे शून्य नहीं होना चाहिए कह रहा है, और Q बराबर नहीं है शून्य यानी बटे में शून्य नहीं होना चाहिए। ऊपर शून्य हो सकती है, P के स्थान पे शून्य हो सकती है, इसका कहने का मतलब ये है, लेकिन Q के स्थान पे Q बराबर शून्य नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा है पहला क्वेश्चन 0.6 बार। ये जो ऊपर लगा इसको पढ़ते हैं हम बार, इसका मतलब ये है कि 6 बार बार आ रहा है ना, अनंतः रूप से बार बार आ रहा है, 6 का पुनरावृत्ति कह सकते हैं आप। तो यहाँ पे लिख लिया हूँ मैं हल 0.6। अब यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे फ्रेंड्स, माना x बराबर 0.6। देखो ये 6 है, तो इस बार को हटाएंगे तो ये 6 बार बार आएगा, 6 6 इस तरह से 6, फिर यहाँ पे डैश डैश कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि 6 बार बार आ रहा है, ये बार का मतलब ये है, बार हटा मतलब 6 बार बार आ रहा है। इसको हम समीकरण नंबर फर्स्ट दे देते हैं। अब क्या करते हैं, देखो बार कितने अंक में लगा है, 1 अंक में लगा है। तो फ्रेंड्स, बार जब 1 अंक में लगा है तो दोनों पक्षों में, दायां में और बायां में, या लेफ्ट में या राइट में, दोनों पक्षों में 10 का गुणा होगा। अगर बार 2 संख्या पे लगी होगी, 2 अंकों पे, यानी 2 संख्याओं की पुनरावृत्ति होगी, तो वहाँ पे 100 का गुणा होगा। और अगर बार 3 संख्याओं पे लगा है, जैसे यहाँ पे कितने संख्याओं पे लगा है, 3 संख्याओं पे लगा है, तो 1000 का गुणा होगा दोनों पक्षों में। लेकिन यहाँ पे बार 1 संख्या पे लगा है, यानी यहाँ पे दोनों पक्षों में कितना गुणा होगा, 10 का गुणा होगा। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं, दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर। तो यहाँ पे दोनों पक्षों में 10 का गुणा करते हैं, पहले बराबर की इस पक्ष करके देखते हैं। तो 10 का गुणा x के साथ होगा तो क्या आ जाएगा, 10x आ जाएगा। बराबर की इस साइड हो गया इस पक्ष में, अब बराबर के इस पक्ष में, यानी कि लेफ्ट पक्ष में हो गया, राइट पक्ष में करते हैं 10 का गुणा। तो क्या करते हैं, यहाँ पे शून्य का गुणा नहीं कर रहे हैं, सबसे पहले 1 शून्य है तो 1 शून्य लिख देंगे। क्या हो जाएगा, 1 छक्का 6, 1 छक्का 6, 1 छक्का 6, 1 छक्का 6, या 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 एकम 6, ऐसे भी आप कह सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देखिए 1 शून्य है ना, 1 का बस गुणा हुआ है, यहाँ पे 1 शून्य है तो 1 शून्य ले लेंगे, है ना। इसको मैं रफ कार करके थोड़ा समझा देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे जी, यहाँ पे हम 0.666 का गुणा 10 के साथ अगर करें तो क्या आएगा, देखो हम सबसे पहले 1 का गुणा करेंगे, शून्य को बाद में लिख लेंगे। तो 6 कम 6, 6 कम 6, 6 कम 6, 6 कम 6, और ये शून्य का गुणा होगा तो 1 शून्यम शून्य, या शून्य 1 कम शून्य, तो 1 शून्यम शून्य। उसके बाद यहाँ पे देखिए इसका शून्य का गुणा नहीं किए हैं, तो यहाँ पे 1 शून्य है तो 1 शून्य उठा के रख सकते हो। अब क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव, है ना। तो यहाँ पे ये क्या आ गया, 6.666 आ गया। तो इसको हम, ये दशमलव से पहले शून्य नहीं लिखा जाता क्योंकि अंक है इसलिए, और दशमलव के बाद भी शून्य नहीं लिखा जाता क्योंकि यहाँ पे अंक है इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6.6
छः 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 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे डैश 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 डैश, इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर दूसरा। तो इस तरह से ये समीकरण नंबर दूसरा बन गया। 10 का गुणा हो गया इसके साथ तो और इसके साथ तो। अब क्या करते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स, समीकरण सेकेंड या दूसरा ऋण समीकरण पहला, समीकरण दूसरा में समीकरण पहला को घटा देते हैं। तो हमारा समीकरण दूसरा ये है, तो इसको हम सबसे पहले ऊपर लिख लेते हैं। 10x बराबर 6.666, यहाँ पे डैश डैश डैश, और यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, समीकरण दूसरा ऋण समीकरण पहला। तो समीकरण दूसरा में कितना घटाएंगे, पहला, तो पहला को अब लिख लेंगे x बराबर क्या है 0.666, फिर इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा डैश डैश डैश, है ना। लिख लिए हम, ये समीकरण हमारा फर्स्ट है और ये समीकरण सेकंड है। समीकरण सेकंड में फर्स्ट को घटा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, घटा देते हैं, है ना। तो 6 में 6 घटाएंगे 0 बचेगा, 6 में 6 घटाएंगे 0 बचेगा, 6 में 6 घटाएंगे 0 बचेगा, 6 में 0 घटाएंगे 6 ही बचेगा। यहाँ पे देखिए 1 2 3, 3 अंक के बाद दशमलव, तो 1 2 3, इस तरह से अब यहाँ पे आप दशमलव ले सकते हैं। यहाँ पे आपके दिमाग में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि यहाँ पे कितना है, दशमलव के बाद 6 जो है 4 ठो हैं यहाँ पे, 1 2 3 4, और यहाँ पे आप लिखे हैं 1 2 3 ठो। तो आप यहाँ पे 3 भी लिख सकते हो, 2 भी लिख सकते हो। यहाँ पे देखो हमारे ऊपर 3 है, दशमलव के बाद 3 6 हैं, इसलिए यहाँ पे भी हम 3 6 लिखे हैं, लेकिन यहाँ पे हम डैश डैश कर दिए हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे और भी 6 हैं अनंत रूप से, और यहाँ भी और भी 6 हैं अनंत रूप से, यानी दोनों क्या हैं, बराबर हैं। ये भी अनंत रूप से बहुत सारी 6 हैं इसमें भी, और इसमें भी अनंत रूप से बहुत सारी 6 हैं, यानी दोनों क्या हैं, बराबर हैं, अनलिमिटेड हैं, दोनों अनंत हैं, तो दोनों क्या हैं, बराबर हैं। अब यहाँ पे ये समझ गए होंगे आप, 6 में 6 घटाएंगे 0, 6 में 6 घटाएंगे 0, 6 में 6 घटाएंगे 0, और 6 में 0 घटाएंगे 6। अब 1 2 3 अंक के बाद दशमलव, तो 1 2 3 अंक के बाद दशमलव, इसके बाद यहाँ पे बराबर है तो बराबर। अब देखो 10x में 1x घटाएंगे, x बस घटाएंगे यानी कि, तो कितना बचेगा 9x। इस तरह से आ गया कितना हमारे यहाँ पे 9x बराबर, यहाँ पे 6, दशमलव के बाद 0 नहीं लिखा जाता है ना, तो इसको क्या करेंगे, दशमलव के बाद इन को नहीं लिखेंगे, जो ये 0 है इनको छोड़ देते हैं। इस तरह से अब हमें x का मान चाहिए, तो x बराबर कितना आ गया, ये वाला 6 बटे ये वाला 9। अब यहाँ से हम इसको काट देंगे, तो इसको हम 3 से काटते हैं, तो 3 तिहाई 9, 3 दूना 6, है ना। अब यहाँ पे क्या आ गया, x बराबर 2/3। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये किस रूप में बदल गया, p/q के रूप में बदल गया। यह एक परिमेय संख्या बन गया, है ना। p के स्थान पे क्या आ गया, p के स्थान पे 2 आ गया, और q के स्थान पे 3 आ गया। तो फ्रेंड्स आप इस तरह से इसको p/q के रूप में या परिमेय संख्या के रूप में इस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 0.477 बार, 7 का बार है, एक ही संख्या पे यहाँ पे भी बार लगा है, यानी कि 7 ही संख्या, 7 ही वो है अंक है जिसका पुनरावृत्ति हो रहा है। तो यहाँ पे हम फिर से मानेंगे, माना कि x बराबर 0.4 और यहाँ पे 7 7 7, है ना। 7 के ऊपर बस बार लगा है, यानी 7 बार आ रहा है, 7 का पुनरावृत्ति है। और इसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं डैश डैश डैश, यानी 7 अनंत रूप से बार आ रहा है। इसको क्या कर देते हैं फ्रेंड्स, हम समीकरण नंबर फर्स्ट देते हैं, और एक संख्या में बार लगा है, यानी कितना गुणा होगा, 10 का गुणा होगा, जैसे मैं पहले बताया हूँ, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में 10 का
गुणा करने पर तो इस तरह से गुणा कर लेते हैं। 10 का गुणा सबसे पहले x के साथ होगा तो क्या आ जाएगा, 10x आ जाएगा। अब इसके बाद बराबर है तो बराबर, अब 10 का गुणा 0.4777 डैश डैश इसके साथ होगा तो क्या आएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं रफकार करके आप लोगों को समझा रहा हूँ, साइड में यहीं पे कर लेते हैं ना। ये क्या है, हमारा रफकार है, यहाँ पे कर लेता हूँ। तो देखिए क्या है, 0.4777 गुणित यहाँ पे डैश डैश है, गुणित 10 का करेंगे गुणा तो 1 सत्ते 7 कम 7 कर सकते हो, 1 सत्ते 7 कर सकते हो, जैसे भी हो। 7 कम 7, 7 कम 7, 7 कम 7, 4 कम 4 और 1 शून्य शून्य। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 शून्य है तो यहाँ पे हम 1 शून्य लिख सकते हैं। अब देखिए कितने अंक के बाद दशमलव है, 1 2 3 4 अंक के बाद, तो 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव ले सकते हैं। तो कितना आ गया फ्रेंड्स, देखो दशमलव के पहले भी शून्य नहीं लिखा जाता क्योंकि अंक है ना। यहाँ पे अंक नहीं था दशमलव के पहले, इसलिए शून्य लिखे हैं, है ना। तो यहाँ पे दशमलव के पहले ये अंक है, एक 4 अंक है, इसलिए हम ये शून्य को हटा के क्या लिखेंगे, 4.777। इसके बाद ये शून्य है तो शून्य को क्या करेंगे फ्रेंड्स, नहीं लिखेंगे क्योंकि दशमलव के बाद अंक है तो उस शून्य को नहीं लिखा जाता। तो यहाँ पे कितने आ गया, 4.777, फिर यहाँ पे डैश डैश, यानी 7 पुनरावृत्ति है 7 का तो डैश डैश हो जाएगा। ये आ गया हमारा समीकरण नंबर दूसरा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ से फिर समीकरण नंबर दूसरा में ऋण कितना करना है, समीकरण नंबर फर्स्ट करना है, यानी समीकरण दूसरा में समीकरण फर्स्ट को फिर से घटा देना है। तो समीकरण दूसरा क्या है हमारा, 10x बराबर 4.777, यहाँ पे डैश डैश, और कितना घटाना है, समीकरण नंबर दूसरा। तो समीकरण दूसरा में समीकरण फर्स्ट घटाना है, तो समीकरण दूसरा ऊपर लिखेंगे और समीकरण नंबर फर्स्ट नीचे लिखेंगे। तो समीकरण नंबर फर्स्ट ये है, नीचे लिख लेते हैं, x बराबर क्या है, 0.777, यहाँ पे डैश डैश डैश। तो यहाँ फिर से हम घटा देते हैं, 7 में 7 घटाएंगे, शून्य बचेगा, 7 में 7 घटाएंगे, शून्य बचेगा, 7 में 7 घटाएंगे, शून्य बचेगा, 4 में शून्य घटाएंगे, 4 बचेगा, 1 2 3 अंक के बाद दशमलव, तो 1 2 3 अंक के बाद दशमलव बराबर है तो बराबर 10x में 1x घटाएंगे, x बस घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9x बचेगा। अब यहाँ पे क्या आ गया फ्रेंड्स, 9x बराबर 4 आ गया, 4 के बाद दशमलव, फिर शून्य है तो दशमलव के बाद शून्य है तो दशमलव के बाद शून्य नहीं लिखा जाता, इसलिए इन शून्यों को नहीं लिखेंगे। तो क्या आ गया, 9x बराबर 4। अब हमें x का मान चाहिए तो x बराबर आ गया 4 बटे ये वाला 9। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो है ये 4 2 से विभाजित हो सकती है, 2 से कट सकती है, और ये 9 2 से विभाजित नहीं हो सकती, ये 3 से विभाजित होगी, यानी अंश 2 से कट रही है और हर 3 से, अलग अलग संख्याओं से कट रही है, इसलिए ये नहीं कटेगी जैसे हम पहले काटे थे। इसका आंसर यही होगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से पी के स्थान पे क्या आ गया, इस प्रश्न का 4 आ गया और क्यू के स्थान पे 9 आ गया और यह एक परिमेय संख्या बन गया। तो आप कह सकते हो कि 0.47 का परिमेय रूप क्या है, 4/9 है। यहाँ पे ऐसे सूचित करता है, समझाने के लिए लिख दिया है ना। तो ये ना लिखो तो पर भी चलेगा, यहाँ पे सिर्फ आप आंसर लिख देना, है ना। तो इस तरह से फ्रेंड्स अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्या है, 0.001 बार, यानी यहाँ पे 3 अंकों के ऊपर बार लगा है, यानी 3 अंक अनंत रूप से क्या है, पुनरावृत्ति हो रही हैं। तो यहाँ पे फिर से हम लिखेंगे, माना कि x बराबर 0.001 है ना। इन तीनों अंकों पे लगा है, कौन, 001 पर लगा है। और यहाँ पे देखो
001, इसके बाद फिर आ जाएगा 001, क्योंकि 001 के ऊपर बार लगा है इन तीनों अंकों पर, इसलिए ये आ रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप 001 001। यहाँ पे आप फिर से लग सकते हो 001, या फिर तो नहीं लिखोगे तो पर भी चलेगा, क्योंकि 2 बार अपन लिख लिए। इसके बाद यहाँ पे हम कर लेते हैं डैश डैश। आप लिख भी सकते हैं, नहीं लिखोगे तो पर भी चलेगा, है ना। यहाँ पे डैश 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 समीकरण नंबर 1। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे कितने अंकों का पुनरावृत्ति है, तो 3 अंकों का पुनरावृत्ति है। कौन कौन का? 0 1 हो गया, फिर ये 0 2 हो गया, और ये 1। इस तरह से 3 अंकों का पुनरावृत्ति है। तो दोनों पक्षों में कितना गुणा होगा? 1000 का गुणा होगा। तो यहाँ पे लिखिए दोनों पक्षों में 1000 गुणा करने पर समीकरण 1 में होता है, तो पता है ना, जैसे कि करते आ रहे हैं। तो 1000 गुणा सबसे पहले x के साथ होगा, तो 1000 x हो जाएगा, है ना। फिर बराबर है तो बराबर, फिर क्या होगा? 1000 का गुणा 0.001 001 के साथ होगा। तो यहाँ पे मैं रफ्कार करके समझा दे रहा हूँ। 0.001 001 का गुणा किसके साथ होगा? 1000 के साथ, गुणित 1000 लिख लिए। अब गुणा करते हैं, तो 1 का गुणा करते हैं इन सब के साथ, और जितने शून्य हैं उतने शून्य लिख देंगे, है ना। 1 एकम 1, 1 शून्यम 0, 1 शून्यम 0, 1 एकम 1, 1 शून्यम 0, 1 शून्यम 0, 1 शून्यम 0। इसके बाद देखिए यहाँ पे 1 2 3 शून्य है, तो यहाँ पे 1 2 3 शून्य। अब देखिए यहाँ पे कितने अंक के बाद दशमलव है, तो 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद दशमलव है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ पे 6 अंक के बाद दशमलव। देखिए एक बार फिर से कंफर्म करते हैं, 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद ये दशमलव लगा दिए। तो फ्रेंड्स कितने आ गया? देखिए दशमलव से पहले यहाँ पे शून्य लगे हैं, तो इन शून्य को हटा के हम क्या लिखेंगे? 1, ये वाला 1 दशमलव, फिर 0 0 दशमलव के बाद शून्य इसलिए ले रहे हैं क्योंकि शून्य के बाद फिर ये अंक है। क्या है अंक में? 1 है ना। तो 1, इसके बाद ये शून्य जो हैं ये हट जाएंगे, क्योंकि अब यहाँ पे ये शून्य नहीं रहेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा अब डैश 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 डैश, इस तरह से। तो ये आ गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब फिर से यहाँ पे क्या करेंगे? समीकरण नंबर 2 में ऋण करना है, घटाना है कितना? समीकरण नंबर 1। तो यहाँ पे समीकरण 2 क्या है हमारा? 1000x बराबर, दूसरा समीकरण है 1.0, ये दशमलव है 001 डैश डैश डैश। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? समीकरण नंबर 1 को लिखेंगे। तो समीकरण 1 है हमारा, ये है x बराबर 0.001 डैश डैश डैश, इस तरह से। अब क्या करेंगे? घटाएंगे। तो 1 में 1 घटाएंगे, 0 बचेगा, 0 में 0 घटाएंगे, 0 बचेगा, 0 में 0 घटाएंगे, 0 बचेगा, 1 में 0 घटाएंगे, 1 बचेगा, बराबर है तो बराबर। यहाँ पे देखिए 1 2 3 अंक के बाद दशमलव, तो 1 2 3 अंक के बाद दशमलव, ठीक। अब यहाँ पे 1000x में 1x घटाएंगे तो कितना बचेगा? 999x बचेगा। तो 999x बराबर, यहाँ पे लिखेंगे 999x बराबर कितना आ गया? 1 आ गया। यहाँ पे सॉरी दशमलव नहीं रहेगा, 1 बस रहेगा। इसके बाद ये दशमलव नहीं रहेगा, दशमलव के बाद क्योंकि पूरा क्या है? शून्य है, तो दशमलव के बाद शून्य क्या करते हैं? नहीं लिखते हैं। तो इस तरह से हमारा x का मान क्या आ गया? x बराबर
1/999। तो फ्रेंड्स इस तरह से यहाँ पे P के स्थान पे 1 आ गया और Q के स्थान पे 999 आ गया और ये एक परिमेय संख्या के रूप में परिवर्तन हो गया, व्यक्त हो गया, P/Q के रूप में व्यक्त हो गया। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आप लोगों को मेरे द्वारा बताई गई यह जानकारी समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स अगर आप चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किए हो मेरे चैनल को, तो प्लीज़ मेरे चैनल प्रकाश दत्त स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, एक कमेंट्स करें और वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।